हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मानव क्षमता पोर्टल। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको करके दिखाएंगे कि जब आपका सेक्शन ए से ज़्यादा में करेक्शन है तो मानव संपदा पर आप इस पीडीएफ को जो आप देख रहे हैं ना करेक्शन वाला, ये करेक्शन होना है। अभी हम पूरा जो पीडीएफ दिखाएंगे उसमें करेक्ट करके क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप मानव संपदा है अपना खोल लेंगे। मानव संपदा पोर्टल खोलने के बाद ये तो आप जानते हैं ई सर्विस बुक करेक्शन, इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ई सर्विस बुक करेक्शन पर। तो चलिए मैं आपको उसको उस पर लेके चलता हूं। तो साथियों हम आ गए करेक्शन विंडो पर, जहां पर आपको ग्रीवेंस टाइप सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए सारे काम एक एक करके आपको करके दिखाते हैं कैसे होना है। तो सबसे पहले ग्रीवेंस टाइप एक ही ऑप्शन आता है इसमें, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड। उसके बाद आपका जिस जिस सेक्शन में अपलोड होना करेक्शन होना है उसको लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है हमारे सेक्शन बी में करेक्शन है, ठीक है। और इस तरह से लिख देंगे सेक्शन बी में जो हमारा करेक्शन है वो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही बदलना है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में जो फैमिली डिटेल है वो भी बदलनी है, तो ये डिटेल एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिख दिया है। और सेक्शन जे नॉमिनी डिटेल भी बदलनी है। तो यहाँ पर 3 करेक्शन है फिलहाल, और तीनों करेक्शन को यहाँ पर नोटिफाई कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट में। और उसके बाद आपको वही करेक्शन किस तरह से अपनी पीडीएफ में लिखने हैं, चलिए मैं भी वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिर उसको अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस पीडीएफ पर। तो देख सकते हैं ये रही वो पीडीएफ जिसमें करेक्शन होना है। तो ये पीडीएफ आपको मैंने एक ग्रुप बनाया है शिक्षकों के लिए, ये वो उसमें सारे शिक्षक जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथी लोग, तो उसको आपको भी ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसको पीडीएफ को प्रोवाइड कराने में आसानी होगी। हम वहां पर इस पीडीएफ को प्रोवाइड करेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो साथी जैसा कि आपने देखा था सेक्शन बी में करेक्शन था प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो देखिए प्रेजेंट एड्रेस हमने ये जो पीडीएफ थी उसमें करेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप भी इसको कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एडिटर के द्वारा किया हुआ एडिट किया इसको, आप हाथ से भी इसको लिख सकते हैं। और जो पीडीएफ डाउनलोड करके निकलवा के पीडीएफ हाथ से भी लिख सकते हैं। और एडिटर है अगर आपके पास तो एडिट करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमने जो प्रेजेंट एड्रेस था उसमें करेक्शन कराना था और परमानेंट एड्रेस भी सेम रखना था, तो वही दोनों में लिख दिया है, देख रहे हैं। अब उसके बाद हमने सेक्शन ई में करेक्शन कराया था। चलिए आपको लेके चलते हैं सेक्शन ई पर। तो साथियों हमारा सेक्शन ई में करेक्शन था बी के बाद, तो देखिए सेक्शन ई में भी करेक्शन कर दिया है हमने। यहाँ पर देखिए अपडेट कर दिया डिटेल एम्प्लॉय, यहाँ पर मेंबर नेम था वो करेक्ट होना था। तो देखिए जो मानव संपदा में जो डिटेल थी वो इस पर लिख दी गई है, और जो हमें अपडेट करानी है वो हमने यहाँ लिख दी है। ये सारी डिटेल अपडेट करानी है, जैसे कि यहाँ मेंबर नेम जो लिखे हुए थे उनकी जगह चेंज करा के ये मेंबर नेम कराना है। संबंध इनका मदर से था, ये फादर थे, तो अब ये करेक्शन करा के हस्बैंड का कराना है और अब बच्चे का कराना है, ठीक है। ऐसे ही इस तरह के यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनकी लिखनी थी वो लिख गई है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह। तो एक्सेस करके सेक्शन ई एडिट हो गया है। आपका जो भी सेक्शन हो आप उसे एडिट कर लेंगे। चलिए अब आगे लास्ट सेक्शन जे, उसको भी देख लेते हैं। सेक्शन एफ में कोई करेक्शन था नहीं, खाली छोड़ दिया। जी में कोई करेक्शन नहीं है, एच में कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगला नेक्स्ट आई में भी कोई करेक्शन नहीं है हमारा यहाँ पर। जे के बाद एल में भी कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। अब जे उल्टा लिखा हुआ है इसमें, तो जे में करेक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो जे आ गया है इसमें क्या करेक्शन है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए साथियों जो जे सेक्शन है हमारा उसमें नॉमिनी डिटेल में करेक्शन कराना था। पहले ये लिखी हुई थी जो आप देख सकते हैं मानव संपदा पोर्टल पर ये प्रदर्शित हो रही है, लेकिन अब क्या करानी है हमको, ये अपलोड करानी है डिटेल। तो इसमें लिख दिया गया है फैमिली मेंबर है यस, तो इसमें भी था यस। नाम चेंज हुआ है यहाँ पर, नॉमिनी नेम पहले कुछ और था अब कुछ और है। ये फादर थे ये हस्बैंड हो गए हैं अब नॉमिनी। और नॉमिनी टाइप में आल है और डेट ऑफ बर्थ इनकी ये लिखी हुई है। नॉमिनी परसेंटेज कितना शेयर रहेगा, 100% रहेगा। नॉमिनी के आधार की आईडी और अकाउंट नंबर सारा अपडेट कर दिया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको अपलोड करके फाइनल करके ग्रीवेंस नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। और जब तक आपको ग्रीवेंस नंबर नहीं मिलेगा तब तक आपकी अपलोड नहीं मानी जाएगी, यानी आपकी जो करेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं आपको मानव संपदा पर और इसको अपलोड करके दिखाते हैं। ये आ गए हम मानव संपदा पर जहां हमें अपना ई करेक्शन को करना था। और अब इस करेक्शन में यहाँ पर आ रहा है आपका चूज फाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चूज फाइल लिखा हुआ है इस पर चूज करनी है हमें वही फाइल पीडीएफ जिसमें हमने करेक्शन करके अपलोड करनी है। उसमें हमारे जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं तीनों सेक्शन में करेक्शन होना है।
तो चूज फाइल पे जाने के बाद हमें इसको हमने अपनी डेस्कटॉप पे कर ली है ये डाउनलोड में, और इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आपको शो होने लगी है, मानव संपदा करेक्शन करके नाम से हमने फीड की थी इसको, और ये देखिए मानव संपदा करेक्शन इस पर लिखा हुआ है, यानी फाइल वही आ गई है हमारी। ठीक, अब इसको सबमिट करना है, सिर्फ सबमिट करते ही आपका वेरिफिकेशन वो लिखाने लगेगा स्टेटस। अभी हम स्टेटस चेक करके भी दिखाएंगे, पहले इसको सबमिट करते हैं। और ग्रीवेंस नंबर आपको भी रखना है अपने पास, और हम भी इसको अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा ग्रीवेंस नंबर हमारे पास आ चुका है। अब इस ग्रीवेंस नंबर को हम डाल करके अपना स्टेटस चेक करेंगे, तो अब दिखाते हैं हम आपको कि स्टेटस को हम कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फिर से मानव संपदा पोर्टल पर, और वहां देखते हैं अपने ई सर्विस बुक करेक्शन में ऑप्शन जो आता है स्टेटस उसको। यहाँ पर हम फिर से मानव संपदा पर आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है ई सर्विस बुक करेक्शन। इस ऑप्शन पर जाएंगे तो व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो व्यू स्टेटस में हम जाएंगे तो ग्रीवेंस आईडी अभी बताई हुई थी, आप चाहें तो मंथ और ईयर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। चलिए आज हम मंथ और आज का तो डेज पता है, टाइम भी पता है, चलिए, लेकिन आज जनवरी है हमारी। ठीक है, और ईयर 2025, तो इसमें ईयर डाल देंगे 2025 और इसको सबमिट कर देंगे। और देखिए आपका ग्रीवेंस, तो साथी देख सकते हैं आपका ग्रीवेंस का स्टेटस भी दिखा रहा है। अभी हमने तुरंत ही सबमिट किया था उसको, और तुरंत स्टेटस अपडेट हो गया है। 12 जनवरी 2025 को 6:47 पर हमने ग्रीवेंस डेट दिखा रहा है, सबमिट किया था, और अभी हमने आपको पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करके दिखा दिया है। साथियों हमने दोनों तरह से आपको दिखा दिया है, बिना पीडीएफ के भी डायरेक्ट कर सकते हैं अगर सारा करेक्शन छोटा है तो, और अगर आपका करेक्शन बड़ा है यानी ज़्यादा सेक्शन में करेक्शन है तो उसे आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।